29 जनवरी 2024 को एक बच्ची ने सुसाइड कमिट किया और उसने ये लेटर लिख के छोड़ दिया। ऐसा इंसिडेंट 23 जनवरी 2024 को हुआ जिसमें यूपी के एक स्टूडेंट ने भी सुसाइड कमिट किया। लेकिन इस दो इंसिडेंट नहीं है, 2018 में 20, 2019 में 18, 2022 में 15 और 2023 में 23 सुसाइड कमिट हो चुके हैं कोटा में। लोकल अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का अगर सुने तो कोटा में जो केसेस राइज हुए हैं सुसाइड के वो 61% हुए हैं जब पहली बार सुसाइड अटेम्प्ट हुआ था कोटा में। उसके बाद से आज तक इन पूरे केसेस में सिर्फ दो सिमिलैरिटी हैं, एक कोचिंग इंडस्ट्री और कंपटीशन। And this is exactly the topic of my video for today. Coaching industry and suicide. Let's unfold this topic. शुरुआत करते हैं, पहले समझते हैं कि आखिर कोचिंग इंडस्ट्री क्या है। कोचिंग इंडस्ट्री, जिसको इंडिया में शैडो एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं, इसी को वेस्ट में टेस्ट प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट या फिर क्रैम स्कूल्स भी कहा जाता है और जापान में इसको जुकू कहते हैं। इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो कि 2030 तक बिलियंस की होने वाली है। 95% इस इंडस्ट्री का जो कैपिटल साइज है वो कुछ गिने चुने प्लेयर्स के पास है, जैसे एलन, फिटजी, मोशन, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, बायजूस। एनएसएसओ के अकॉर्डिंग, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, पिछली साल 7 करोड़ 10 लाख बच्चों ने इन कोचिंग्स में एडमिशन लिया था। इन कोचिंग सेंटर्स की फीस टीयर 2 और टीयर 3 के स्कूल्स और कॉलेज फीस से भी ज्यादा है, जिसका मतलब हर साल एवरेज फैमिली अपनी इनकम का लगभग 33% कोचिंग सेंटर्स में स्पेंड कर रही है। अब समझते हैं कि आखिर कोचिंग का इतना क्रेज क्यों है इंडिया में। ये सपने बेचते हैं, ये है सपनों की दुकान। दे सेल दैट वी विल मेक योर चाइल्ड सक्सेसफुल। ये वादा करते हैं कि हम आपके बच्चे को एक बेहतर जिंदगी देंगे, एक कामयाब जिंदगी देंगे। इस चीज को फैसिलिटेट करता है हमारा ओल्ड माइंडसेट। आज भी इंडिया के मेजॉरिटी पेरेंट्स मानते हैं कि सिर्फ सक्सेस होने के लिए दो ही सेक्टर्स हैं इंडिया में, एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल, जिसके हिसाब से आईआईटी यानी जेई और एम्स मतलब नीट, सिर्फ इन दोनों की प्रिपरेशन ही करनी चाहिए। इस चीज को फैसिलिटेट करता है मॉब मेंटालिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं भेड़ चाल। शर्मा जी की बेटी अगर नीट कर रही है तो फिर गुप्ता जी का बेटा भी नीट करेगा। और मॉब मेंटालिटी को और सपोर्ट करती है इंडिया की राइजिंग पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन का फायदा उठाते हुए कोचिंग इंडस्ट्रीज ने आज तक अपने कभी भी किसी क्लास या सेंटर पे कोई एडमिशन कैप नहीं लगाया। इसका मतलब एक एडमिशन सेंटर में, एक बैच में जितने चाहे उतने एडमिशंस कर सकते हैं। और इस पूरे सिनेरियो को अल्टीमेटली जो पावर पुश देता है वो है जॉब मेंटालिटी। आज भी आईआईटीज का मतलब जाने का ये है कि आपको एक सिक्योर्ड और शानदार 6 to 10 फिगर जॉब इजीली मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपका नीट के थ्रू एम्स में हो गया तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इंडिया में कोचिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ आवर वीडियो या फिर मेन पार्ट ऑफ आवर वीडियो, विच इज सुसाइड। नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2020 में हर 42 मिनट में एक सुसाइड कमिट हो रहा था। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2021 में 12,500 सुसाइड हुए हैं, जिसमें से 900 से ज्यादा वो सुसाइड थे जिनमें बच्चों की उम्र 18 साल से भी कम थी। कितनी हॉरिफिक बात है, इसको सोचने से ही डर लगता है। और इस पूरे एजेंडा में, इस पूरे हॉरिफिक इंसिडेंट में जो मेन रोल प्ले करता है वो है कोचिंग इंडस्ट्री और उनका टॉक्सिक कल्चर। अब हम समझते हैं किस प्रकार कोचिंग इंडस्ट्री अपने टॉक्सिक कल्चर को प्रमोट करती है और इतना प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट करती है कि बच्चे को लगता है कि अब उसके पास कोई और चारा नहीं है। हम कोचिंग इंडस्ट्री के टॉक्सिक कल्चर को 5 पॉइंट में समझेंगे। फॉल्स कमिटमेंट, ये फॉल्स कमिटमेंट करते हैं। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, वो कभी ये नहीं कहता कि आपका बच्चा फेल भी हो सकता है या फिर हो सकता है उससे पेपर क्लियर ना हो। वो हर किसी से ही कहते हैं हो जाएगा, थोड़ी मेहनत करेगा, थोड़ा हार्डवर्क करेगा तो क्यों नहीं होगा, सबका होता है, तुम्हारा भी हो जाएगा। अगर आपकी इस बात को हम सही माने, लास्ट ईयर इंडिया में जो मेडिकल सीट्स थी वो 86,000 थी और नीट के जिन बच्चों ने फॉर्म भरे लास्ट ईयर वो थे 14 लाख। अगर आपकी बात माने और हर बच्चों का हो जाता है, थोड़ा सा हार्डवर्क करने की जरूरत है, तो फिर उन 13 लाख बच्चों का क्या हुआ आप बता दीजिए। इसके बाद है मिसगाइडिंग। आप बच्चों को मिसगाइड करते हैं कि कामयाब अगर होना है तो उसका एकमात्र रास्ता सिर्फ आईआईटी में जाने से या फिर एम्स में डॉक्टर बनने से ही होगा। अगर इसको भी हम सच मान लें तो फिर गौतम अडानी ने किस आईआईटी से बीटेक किया है या फिर मुकेश अंबानी जी कहां से पढ़े हैं, इनफैक्ट हमारे नरेंद्र मोदी या फिर रतन टाटा कहां से पढ़े, आप बता दीजिए। अगर आपकी इसी मेंटालिटी को हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी मान लेते, क्योंकि वो भी पायलट बनना चाहते, तो शायद वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बनते। इस मिसगाइडिंग बिलीफ सिस्टम को बंद करना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट, ओनली सब्जेक्टिव स्टडीज। आप बच्चों को सरफेस टेंशन के बारे में तो बताते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखाते हैं,
टेंसाइल स्ट्रेस को कैसे न्यूट्रलाइज करना है ये बताते हैं, लेकिन उस एग्जामिनेशन सेंटर में जब वहां टेंशन होगा उसको कैसे टैकल करते हैं ये आप नहीं सिखाते। अगर शायद ये चीज उसने बताते तो शायद वो कभी इतना ड्रास्टिक मूव नहीं करते। फोर्थ पॉइंट, यू कॉल योरसेल्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप क्या कोच हैं? कोचिंग का मतलब है कोच होना। कोच यानी वो आदमी जो अपने प्लेयर की फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट हर एक्टिविटी को मॉनिटर करे। बट आपको क्या, आप सिर्फ अपने एडमिशन स्टेटस की परवाह करते हैं, आप नंबर ऑफ एडमिशंस भरते हैं, क्योंकि आपके पास तो कोई कैप नहीं है। एंड नो कैप मींस नो पर्सनलाइज अटेंशन। बच्चे को अलूफ फील होता है, अलोन फील होता है, उसके मन में अगर कोई हेजिटेशन भी है तो वो पूछ भी नहीं सकता। आखिर पूछे भी कैसे उन हजारों की भीड़ में, क्योंकि वो तो बुद्धू है, उसको तो पूछना नहीं चाहिए। अगर उसने पूछ लिया और आपने हंस दिए तो उसका तो मजाक बन जाएगा पब्लिकली। एंड फिफ्थ पॉइंट of your toxic culture is you have a very ड्रकोनियन इकोसिस्टम। 5 वर्षीय योजना चलाते हैं 8 क्लास की उम्र से। 8 क्लास ऑनवर्ड्स आप बच्चे का एनरोलमेंट करा लेते हैं, 9th क्लास से एनरोलमेंट करा लेते हैं कि हम उसकी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन ऐसी करेंगे कि वो 12th में जाते जाते ऑटोमेटिकली सिंगल शॉट में जेईई या फिर नीट क्लियर कर लेगा। लेकिन वो बच्चे से पूछिए जो कि पिछले 2 साल 3 साल से कोटा में प्रिपरेशन कर रहा है और अब उसको समझ में आ रहा है कि उससे क्लियर नहीं होगा। वो आज उस स्थिति में खड़ा है कि उसके लिए आइदर दिस वे और नो वे है। और ऐसी स्थिति में जब बच्चा होता है, जब उसके ऊपर इतने सारे फैक्टर्स कंबाइनली एक्ट करते हैं, तो उसे लगता है या तो मैं करूं या फिर नहीं, तो फिर देयर इज नो अदर वे, और फिर वो सुसाइड जैसा खतरनाक स्टेप उठाता है। लेकिन क्या सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्रीज को ब्लेम करना या उनको एक्यूज करना सही है? क्या इसमें कोई और भी जिम्मेदार नहीं है? इसमें एक बहुत मेजर रोल है जिसको बिना एड्रेस किए वीडियो शायद अधूरा होगा, वो है पेरेंट्स। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट एक सुसाइड हियरिंग के दौरान ये स्टेटमेंट रिलीज करते हैं दैट दिस सुसाइड, द कल्प्रिट ऑफ दिस सुसाइड आर एक्चुअली पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से, मॉब मेंटालिटी की वजह से, कांस्टेंट कंपैरिजन की वजह से, सेल्फ ड्रीम्स को अपने बच्चों पे ट्रांसफर कर देने की वजह से बच्चे इतने प्रेशर में आते हैं कि वो अपने मन की बात कभी बोल ही नहीं पाते। दे नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी टू से दैट्स पापा माँ आई वांट टू डू दिस, देयर इज दिस थिंग दैट आई वांट टू परस्यू, दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक आउट ऑफ माय लाइफ। अगर आप एक ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन देते, एक अगर आप ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म देते, तो शायद वो बोल पाते। और उससे भी बड़ी चीज, जब आप अपने बच्चे को इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पुश कर रहे हो, एक इतनी टफ जर्नी में भेज रहे हो, आपका रोल सिर्फ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फीस भरना मात्र नहीं होना चाहिए। यू शुड बी द एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक्टिव कंपेनियन ऑफ योर चाइल्ड, क्योंकि अल्टीमेटली वो बच्चा आपका है। कोचिंग वालों के लिए सिर्फ एक स्टूडेंट है, जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट, बट इट इज योर चाइल्ड, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चाह रहे हो कि वो कंपटीशन दे, लाखों की भीड़ से फाइट करे, देन यू शुड बी अ कांस्टेंट सपोर्टर टू हिम। अगर आप एज अ प्रेशर एब्जॉर्बर जैसा काम करें तो शायद वो इतना प्रेशर कभी ले ही नहीं और इतना ग्रीव क्राइम कमिटी ना करे, इतना ड्रास्टिक स्टेप वो कभी ले ही नहीं। लेकिन हमारे एज अ पेरेंट्स इग्नोरेंस की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से वो ये स्टेप उठाने की सोचता है कि मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज द ओनली ऑप्शन ही और शी इज लेफ्ट आउट विद। नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बट क्या सिर्फ पेरेंट्स को और कोचिंग्स को एक्यूज करना और इस पूरे सिनेरियो में नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करना मिशन है हमारा? No, this is not. Unfold with Avinash is working on a mission that we are going to find all the negative demerits and flaws which are there in the system, in the society, and we will come out with the practical, possible and reasonable solution that can be applied so that we can create a positive change in the society, a positive change in the nation and contribute towards a better tomorrow. Solutions की जब हम बात करते हैं, हमारे इंडिया का एक ट्रेडिशन था दीक्षा, जिसका मतलब था शिक्षा के साथ शास्त्र का ज्ञान, जिसका मतलब था पढ़ाई के साथ पर्सनैलिटी पर काम। आज की नॉलेज को भी अगर हम दीक्षा के समान लेवल पे ले जा सकें तो हम ना सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज देंगे बट उसको हम एक पर्सनैलिटी भी दे पाएंगे जो कि उसके साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगी। सेकंड, पेरेंट्स को सिर्फ उसका सपोर्ट मात्र नहीं बन रहा, पेरेंट्स को उसका कांस्टेंट कंपेनियन बनने की जरूरत है। अगर आप अपने बच्चे को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुश करते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ, यू नीड टू बी देयर विद हिम और हर कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट फिजिकल लेबर दैट ही इज डूइंग बट ही इज ऑल्सो डूइंग द मेंटल लेबर, जो दिखता भी नहीं है। उस मेंटल लेबर के लिए आपको उसका सपोर्ट सिस्टम बनना इज अ मस्ट। थर्ड इज देयर शुड बी द एज बार। अब जब 29 जनवरी 2024 को इंसिडेंट हुआ तो 30 जनवरी 2024 को ही
सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिस इशू किया दैट नो कोचिंग इंस्टीट्यूट इज अलाउड टू टेक एडमिशन बिलो द एज ऑफ 16। इसका मतलब बच्चे के लिए मैंडेटरी होना चाहिए दैट ही और शी हैज क्लियर्ड द 10th, ओनली देन he or she can be allowed to enroll any of the coaching institute. This was a must and much awaited step from the government, so thumbs up for that. Fourth should be there should be a minimum cap on these coaching institute. आप भेड़ चाल जैसा नहीं कर सकते कि जितना मन में आए उतना कोचिंग उतने नंबर ऑफ एडमिशंस कर लिए, बिकॉज n number of admission means no personal attention at all, and this is something a big lacuna which coaching institute must fix. Fifth point, there should be mentorship program. If you are providing a fixed number of admission in your coaching center, then you can provide one mentor over a group of students so that ultimately every student get a personalized attention. इसका मतलब वो अपनी हर समस्या के लिए, हर परेशानी के लिए, किसी भी तरह की क्वेरी या ग्रीवांस के लिए उस मेंटोर को अप्रोच कर सकता है. He can be like a local guardian to the student. सिक्स्थ इज इंक्लूजन ऑफ स्पोर्ट्स इन द करिकुलम. बहुत सारी रिसर्च और स्टडी से पाया गया है कि जिस इंडिविजुअल ने, जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स को एक पार्ट बना के रखा है, अल्टीमेटली दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल इन देयर कैरियर, इन देयर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग द कॉम्पिटिटिव teaching to the fellow student, you must also provide some sports activity. You should make it a part of your curriculum. With this we have almost sum up our video, but there is still one segment which is need to be addressed, and that is my dear students. आप सबसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग गो. अल्टीमेटली इट इज ओनली अ पेपर. ठीक है यार, आपने बहुत एफर्ट दिया, यू गिव योर बेस्ट, यू डिड एवरी पॉसिबल थिंग दैट वाज पॉसिबल इन योर कैपेसिटी, बट इवन देन अगर वो नहीं होता, देन लेट इट गो टू हेल मैन. इट इज नॉट बिगर देन योर लाइफ. दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. जान है तो जहान है. अगर जियोगे तो लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपको स्काई रॉकेट लेवल पे लेके जाएंगी, इतना कामयाब और सक्सेसफुल बनाएंगी दैट यू विल लाफ एट द पिटी स्टेज दैट यू आर टैकलिंग राइट नाउ. So the only humble request that I want to make to my fellow students, it is just a mere paper. It cannot decide your destiny. What is written in your destiny will automatically come to you. That's right. वो सही बात है कि आपको अपना एफर्ट करना चाहिए. डू योर एफर्ट, गिव इन ऑल द थिंग्स दैट इज पॉसिबल इन योर कैपेसिटी, बट इन द एंड प्लीज रिमेंबर दैट इट इज नॉट बिगर देन योर लाइफ. ये वीडियो बनाने के पीछे यही मकसद था कि हम एक चेंज की शुरुआत कर पाए, हम एक बेहतर भारत की शुरुआत कर पाए. कंपटीशन है, बिल्कुल है, सही बात है, लेकिन कंपटीशन को पूरा इन छोटे बच्चों के कंधों पे डाल देना इज नॉट द सॉल्यूशन. एंड दिस वीडियो इज एग्जैक्टली अबाउट दिस थिंग. अगर हम अपनी समस्याओं को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने एम्बिशंस को बच्चों पे ट्रांसफर कर रहे हैं, देन इट इज वी हु आर द कल्प्रेट, एंड दिस इज एग्जैक्टली द चेंज दैट आई वांट टू ब्रिंग इन. हर ऐसा प्रयास करना, हर ऐसी सोच में भागीदार बनना मेरा हक है, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक बदलाव चाहता हूं. मैं अपने देश को बेहतर बनाना चाहता हूं. मैं एक प्रो इंडिया टीम बनाना चाहता हूं, ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता हूं जो सिर्फ इंडिया के बारे में, इंडिया की बेहतरी के बारे में और इंडिया की खूबियों के बारे में जानी जाती है. ये मेरी जिद है क्योंकि ये देश मेरा है. अविनाश शर्मा, साइनिंग आउट.